आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के सेकंड को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। पहला नंबर क्वेश्चन है 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली थी? तो सीबीसी का जो शपथ लिए थे वो है आपका ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी का शपथ लिए थे 20 मई 2023 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक जो है वो आपका जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है आपका लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? आपको पता करना है। देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम में सब जो है मतलब केरल है। बाकी जो ये बी नंबर ऑप्शन भांगड़ा पंजाब का जो है डांस ये अलग मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका भांगड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संकेताक्षर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स आपका इसका बताना है कि किससे है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। NHRC इसका शॉर्टकट NHRC का जो है फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब इंग्लिश है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प्ड मी का बनाना है तो हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। आई वॉज हेल्प्ड बाई हर जो है ऑप्शन बी में है आपका, ये ऑप्शन सही है। चलिए पैसिव एक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। एकता में बल है, इसको इंग्लिश करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है एकता में बल है, इसको इंग्लिश करना है। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड तो इसका जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कटो भाई थोड़ा सा इधर। चलिए चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामर के अनुसार जो है ना आपको इसको सही मतलब बताना है कि अनडाउट लिखा हुआ है, इसमें क्या मतलब लगाएंगे सफिक्स के रूप में कि सही बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एडली लगा देंगे तो हो जाएगा अनडाउटेडली। अनडाउटेडली हो जाएगा, अनडाउटेडली। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। प्ले विथ फायर। फायर मतलब रिस्क। फायर मतलब क्या होता है? रिस्क से खेलना, यानी कि फायर के साथ खेलना यानी रिस्क होता है एक प्रकार का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है ना दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये जो है आपका कहाँ से? लखनऊ से जो है हजरत महल। लखनऊ से जो है आपका कौन किए थे? हजरत महल। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली का खोज जो किए थे वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय जो है छोटा ई इक। चलिए नेक्स्ट कटोरे में दही जम गई। इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है? अशुद्धि जो है आपका लिंग से है, क्योंकि दही जो है आपका पुल्लिंग है। हाँ पुल्लिंग है, तो इस प्रकार से लिंग से है आपका अशुद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन ए हो जाएगा। कटोरे में दही जम गया है, जम गई है ये गलत है। तो इस प्रकार से लिंग से प्रॉब्लम है, अशुद्धि है लिंग में, तो इसलिए 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिंग। चलिए नेक्स्ट है स्वाधीन। स्वाधीन का शब्द का संधि विजय स्वाधीन हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ये हिंदी है ग्रामर। चलिए नेक्स्ट
अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विरक्त होता है। याद रखिएगा क्या होता है? विरक्त होता है। विरक्त। चलिए इसका कहाँ गया जी? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अति चालकता। अति चालकता उत्पन्न होती है जब, अति चालकता कब उत्पन्न होती है? जब निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तब। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब मतलब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है, तब। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है तब जो है ना समरूप होता है, पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गायरोस्कोप का सिद्धांत, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप जो है आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। गायरोस्कोप का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह वह नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, इसका देखिए, इसकी वक्र यहाँ पे ले लीजिए इसको, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है जिसके कारण वो नहीं गिरता है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी तो मुक्त रूप से नीचे की ओर। किधर करेगी? मुक्त रूप से नीचे की ओर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द्विमंजिली बस को संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो चौड़ा आधार होना चाहिए, सही बात है। निचली मंजिल अधिक यात्री होनी चाहिए, ये भी सही है। ऊपरी मंजिल अधिक यात्री होनी चाहिए, गलत है। मतलब 1 और 2 सही होगा। कूट की भाषा में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक शिकारी पेड़ के शाखा पर बैठे एक बंदर का मस्तक के मध्य में निशाना लगाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है बंदर नीचे की ओर गिरता है, तो गोली जो है निशाने पर लगेगी या निशाने से ऊपर? तो ऊपर लगेगी, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो ऊपर लगेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़काने से ड्रम और पृथ्वी के केवल संपर्क बिंदु होता है, नहीं। लोटनी घर्षण का मान जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। लोटनी घर्षण का जो मान होता है सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घूर्णन गति, गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। घूर्णन गति पर एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तब उसका संरक्षित क्या होगा? तो देखिए, जब कोई घूम रहा है उस पर बैठ जाएगा तो कोणीय वेग होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब क्या है? कठोरता से कार्यसिद्ध होता है। कठोरता से कार्यसिद्ध होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटलिटी का बताना है क्या होगा? तो हॉस्पिटलिटी का होता है कोल्डनेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है? तो ये है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2023 में विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा। 2023 में विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो विश्व कप जो क्रिकेट विश्व कप है वो आपका भारत में खेला जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 1983 में भारत के पास विश्व कप आया हुआ है और 2011 में आया है। 2 विश्व कप अपने भारत में आया हुआ है। 83 में 1983 में आया हुआ है और 2001 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? बताना है केवल कब करते हैं। तो जब दोनों ओर से वोट बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तब वहाँ टाई होने के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाए, जब वोट बराबर होने के नाते हो जाए, टाई हो जाए, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए इसको रखा जाता है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की अंतर्वेशन मुहैया कराया गया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपका 15 हो जाएगा। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की ये है, कृष्णदेव राय की ये जाम्बवती कल्याणम रचना है। चलिए नेक्स्ट है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत के जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक कहते हैं। इस सबको डिलीट करिए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सीजिंगी क्या है? सीजिगी क्या है? तो सीजिगी एक प्रकार के जिस सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका सीजिगी। चलिए नेक्स्ट है कौन सा देशांतर प्रधान या मयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब का बृहद वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री आपका बृहद वृत्त का निर्माण करता है ग्लोब पर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर निम्नलिखित में से किस महासागर में लवणता की सबसे अधिकता है? लवणता सबसे अधिक किस में है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अटलांटिक महासागर में आपका लवणता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लवणता सबसे अधिक किस महासागर में है? तो अटलांटिक में है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो स्थलीय सीमा वाला देश जो है आपका बांग्लादेश है। स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील जो है आपका है केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से संबंध में सभी सही है सिवाय एक को छोड़कर? तो देखिए सिवाय एक को जब छोड़िएगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर की मंदिर है। तो महाकालेश्वर की मंदिर जो है आपका यहाँ नहीं है, उज्जैन के शिप्रा नदी पर अवस्थित है। तो ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब ये जो अमरकंटक के निकट में निकली हुई है भी सही है। मार्बल रॉक समूह के बीच में बहती है ये भी सही है। और इस नदी के प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है ये भी सही है। तीनों मतलब इसके नर्मदा नदी के लिए सही है। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि किसको छोड़ना है, गलत चीज़ को चूज करना था। तो गलत जो है का महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि वो उज्जैन के शिप्रा नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य, उत्पन्न करना है, क्या करना है? उत्पन्न करने वाला राज्य जो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? मतलब सबसे ज़्यादा वन किस प्रकार के हैं भारत में? तो वो है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा है, जिसमें सागवान आता है, साल आता है, शीशम आता है, चंदन आता है, बरगद आता है, आम, कटहल, ये सब चीज़ आता है। उष्णकटिबंधीय वृक्ष है ये लोग। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न संविधान संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल का क्षेत्र बना हुआ है? बताना है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल का क्षेत्र बना कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार बना है? तो ये है आपका 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या बना दिया गया है? नेशनल कैपिटल क्षेत्र। नेशनल कैपिटल क्षेत्र दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया है, नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश का देन है? तो इसका जो है आपका फ्रांस का देन है। मापतौल की जो है वो किसका देन है? तो ये मापतौल की जो प्रणाली है, दशमलव प्रणाली, वो फ्रांस का देन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना था? तो इसका जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है
जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का विलंबन संबंधी प्रावधान किया गया है, इसमें ये लक्षण है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। जर्मनी वाइमर संविधान में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के विलंबन संबंधी प्रावधान को लिया गया। चलिए नेक्स्ट है, कट जाओ भाई, आगे आ जाओ। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बताना है कि किस सभा का सदस्य जो है उसका नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? बताना है आपको कि वह क्या है। तो वो है आपका, ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, वो है आपका ये संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य की उधारी को नियमित करता है? तो ये जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए इकोमार्क अगला क्वेश्चन है, कट जाओ। इकोमार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणक का चिन्ह होता है? तो इसका जो है आपका पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है कि नहीं है, इसलिए इसको दिया रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है कि नहीं। इकोमार्क ये बताता है कि पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है कि नहीं, ये चिन्ह बताता है। इकोमार्क हर एक चीज़ पे मतलब दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, किस आयोग के द्वारा की जाती है? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष अभी के बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। याद रखिएगा इसको, अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा के तुलना मूल्य को घटाना होता है और अवमूल्यन का शब्द का अर्थ। चलिए नेक्स्ट है, कच्चे आम सिकोड़ जाते हैं, जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है तो वो परिघटना किससे संबंधित है? कच्चा आम जो होता है सिकुड़ जाता है, सराया जाता है उसको, तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो वो प्रसरण का क्या है? परिघटना है, प्रसरण होता है। क्या होता है? प्रसरण। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये जो है आपका सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का है ये, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और इसमें लिखा है कोई समस्थानिक नहीं है। तो इस प्रकार से यही गलत ऑप्शन है, तो इसी को चुनना था। चलिए नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु इसमें संवहनीय उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका जो आंसर है आपका शैवाल के सदृश होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, उत्तरदायी होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन हो जाएगा, डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 66 विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित करना है? आपको सुमेलित है कि नहीं पता करना है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है पता करना है। तो देखिए, विटामिन ए रिकेट्स गलत है, डी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी बेरी एकदम सही है, तो 2 सही है और 3 सही है, तो मतलब 2 और 3 जिसमें ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, ऑप्शन है 2, 3 बी ऑप्शन में है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब तो मैथ है, ये रीजनिंग वीजनिंग भी दे दिया 1-2। चलिए मैथ है, आगे बढ़ाते हैं, मैथ है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जीवन 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है?
जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा, तो ये है आपका मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया है। मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। चलिए नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया है। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आर बोनी ग्रेबियल को, आर बोनी ग्रेबियल को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए सबालेंका, ए सबालेंका, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट क्यों नहीं रहा है जी। चलिए नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है 19 अगस्त 1907, 19 अगस्त 1907 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो सोल्डर जो है आपका टीन और सीसा का है, यानी कि टीन और लेड का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है, अश्रु गैस में क्या मिलाया हुआ रहता है वो बताना है आपको कि अश्रु गैस का गोला जो छोड़ा जाता है भीड़ को ख़त्म करने के लिए उसमें क्या मिलाया हुआ रहता है, तो वो मिलाया हुआ रहता है आपका क्लोरीन मिलाया हुआ रहता है। तितर बितर करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है उसमें, अश्रु गैस में, तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, सिरका किसको बोलते हैं, तो सिरका जो है आपका एसिटिक अम्ल को बोला जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम का विखंडन के दौरान बना अनिवार्य है, तो 84 जो है आपका इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है इसका बना रहना अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या होता है, बताना है कि जो घर में जो एलपीजी होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें होती है आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है, ठीक है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है, तो 85 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट पॉलीमर है, तो ये संश्लिष्ट पॉलीमर जो है पॉलीएस्टाइरीन जो है वो संश्लिष्ट पॉलीमर पॉलीएस्टाइरीन है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 87, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है, तो महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है, तो इसका आंसर है हक बिंदु। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 88 का हक बिंदु ये जो होता है पुष्पी भाग होता है, जो परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है हक बिंदु, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला देखने का क्वेश्चन, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए मतलब तत्काल आपको क्या देना जरूरी है, तो आपको इसमें से देना होगा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है, तत्काल अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा विषाणु वायरस मानव को संक्रामक है, कौन सा विषाणु वायरस मानव के संक्रामक है, तो इसका जो है 19 का H2N4 है जो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका स्रावित होता है,
अवटु ग्रंथि से, कहाँ से स्रावित होता है? अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। ये आपको खाद्य पदार्थ को बचाता है, प्रयोग कीजिएगा तो इसका प्रयोग किया जाता है लंबे समय तक रखने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, खाने वाले चीज़ को बचा कर रखने के लिए, अच्छा से रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है आपका ग्राहक को जमा राशि स्वीकार करना, ऋण भी देना, अग्रिम भी देना, दोनों के लिए। तो इसका मतलब ए बी सही है, तो ए बी ऑप्शन सी में सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार को किस उद्योग में प्रोत्साहन मिला है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को मिला है, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिला है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? बाजार के नियम का प्रतिपादन जेबी से ने किया है, जेबी से, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जेबी से, बाजार के नियम का प्रतिपादन जेबी से ने किया है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा कुछ इंग्लिश है, लास्ट में बचा हुआ है 96 और 97। चूज द करेक्ट वर्ब इन द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट। अब इसमें भरना है आपको, वर्ब भरना है, ठीक है। 96 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या भरना है आपको? वर्ब भरना है। इज, वाज, शैल और आर दिया है, तो इसमें जो है 96 में आपका आर भराएगा। देयर आर 2 एरर्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आपको बढ़ा जाएगा, आर ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब असेंबली का ओरिजिनल मीनिंग खोजना है। असेंबली का मीनिंग होता है ASSEMBLY, तो ASSEMBLY ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 98 नंबर। अब इसमें देखिएगा, द पीपल ऑफ रिलीजन लिव हेयर। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसको हिंदी में करना है, ठीक है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसका हिंदी होगा यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों के, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है, बनाना है, डायरेक्ट नरेशन का ये वाक्य है, इसको सही करना है आपको। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रक्ट का आपका सिनोम्स बताना है, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, ये सब होता है। सिनोम्स इसका हो जाएगा कर्ब, CURB ऑप्शन है, कर्ब मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस के सेकंड टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किए। फिर अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 3 को कंप्लीट करेंगे।